गंगा है, हमारी माँ गंगा, जिसमें लोग अपने पाप धोने आते हैं और जाने अनजाने में वो कुछ पाप एक्स्ट्रा वहीं छोड़ जाते हैं। ये वही गंगा है जिसमें 26,000 करोड़ रुपए लग चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें ये सब क्यों बह रहा है? अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल सी है, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। ये वीडियो आपकी आंखों में पड़े हुए उस पर्दे को हटा देगा जिसने आपको सालों साल कुछ भी देखने नहीं दिया है। कहते हैं कि सच कड़वा होता है, और आज का ये वीडियो उसी कड़वे सच का एक प्रतीक है। ये वीडियो आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन बात एकदम सच्ची है। गंगा कभी भी सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये हमेशा से हमारे इतिहास में एक कहानी रही है। भागीरथ की तपस्या, शिव की जटा और स्वर्ग से पृथ्वी तक का सफर। तब से गंगा सिर्फ पानी नहीं रही है, गंगा को मोक्ष माना गया है। गंगा में लोग जाते हैं और उनके पाप वहाँ धुल जाते हैं। युगों युगों से लोग मानते हैं कि गंगा हमारे पापों को धो देगी। लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या गंगा में जो हम पैसा लगा के सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी बातें कर रहे हैं, वो हो पा रही है? नहीं। हमारी कहानी स्टार्ट होती है फ्रॉम द ईयर 2014। We have launched the massive Namami Gange initiative. हमें एक वादा किया गया नमामि गंगे प्रोग्राम का, सबसे बड़ा रिवर क्लीनिंग मिशन। जी हाँ, हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा रिवर क्लीनिंग मिशन। इसकी कीमत थी 26,000 करोड़। इसमें कई सौ प्रोजेक्ट थे। इस पूरी मुहिम जो है, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको सबसे टॉप रिस्टोरेशन प्रोग्राम बोला। दिस वॉज समथिंग दैट वॉज प्लान्ड ऑन अ वेरी ग्रैंड स्केल। जब इसका पूरा प्लान आया तो पेपर पे सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। STPs बनाए गए, घाट चमक रहे हैं, पार्क बनाए गए हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रहे हैं, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। अब सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है तो मोदी जी की लाइन याद आती है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सज्जन को तकलीफ है। तकलीफ तब होती है जब आप रिवर के आजू बाजू ना देख के रिवर के अंदर देखते हो, क्योंकि असली जो नदी है वो कुछ और कहानी बयां कर रही है। क्योंकि असली गंगा ये है, असली गंगा ये आसपास के पार्क नहीं है। असली गंगा जो है वो एक नदी है, और जो पूरी मुहिम थी वो इसलिए थी कि गंगा को साफ करेंगे, नमामि गंगे प्रोग्राम। अब अगर गंगा में आज भी ये चीजें बह रही हैं जो हमने आपको दिखाया, तो आखिर पैसा गया कहाँ? सबसे मेजर स्पेंडिंग्स की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, पार्क्स नियर गंगा, लाइटनिंग, टूरिज्म और ब्यूटिफिकेशंस। अगर आप ध्यान से इन पॉइंट्स को नोटिस करो तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो गंगा के आसपास हो रहा है, लेकिन गंगा में आज भी गंदगी बह रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? फैक्ट्रीज नहीं, रियल प्रॉब्लम है सीवेज। इंडिया में लगभग 70% सीवेज जो है वो एकदम अनट्रीटेड वे में डायरेक्टली रिवर में डंप कर दिया जाता है। सोचो, हर रोज गंगा में इतना सारा सीवेज डायरेक्टली डंप हो रहा है। हर रोज कई करोड़ लीटर गंदगी डायरेक्टली गंगा में डंप कर दी जा रही है। हमारे आजकल के बड़े बड़े शहर, हमारे वो मॉडर्न शहर जो गंगा के आसपास बसते हैं, वो जितना वेस्ट डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतने को वो डेली बेसिस पे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं और अनट्रीटेड ही डायरेक्टली गंगा में डंप कर दे रहे हैं। मतलब सिस्टम स्टार्ट होने से पहले ही फेल होने लग रहा है। अब कोई बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा है। अब इतना पैसा खर्च हो ही रहा है तो आप STPs बनाओ, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाओ। और वो बने भी हैं, कई सौ बने हैं, हजारों करोड़ उसके ऊपर खर्च भी हुआ है। लेकिन कहानी में यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। कई जगह पे प्लांट्स बने हैं पर पाइपलाइंस नहीं है, कैपेसिटी है पर फ्लो नहीं है, सिस्टम है पर कनेक्शन नहीं है। प्लांट्स ऐसी जगह बना दिया है कि गंदगी वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, गंदगी तो डायरेक्टली गंगा में डंप हो जा रही है। तो ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया, इस पे हजारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं। पता नहीं उसकी प्लानिंग में कमी है या फिर एग्जीक्यूशन में, पर कहीं ना कहीं गैप ऐसा है कि ये जो पैसा लगा है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। कई बार जो ऐसे प्लांट्स हैं जो प्रॉपर्ली प्लान्ड है, अच्छे सब चीज़ें फंक्शनल है, वहाँ पे इशू दूसरा आ जाता है। इशू ये है कि वहाँ जब सीवेज आता भी है तो उसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिक्स होकर जाती हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स आ जाते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, क्लोरोफॉर्म टाइप के केमिकल्स वाले पानी आते हैं। तो इससे जिस पर्पज़ के लिए उन प्लांट्स को बनाया गया है, चीज़ें उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट होकर आती हैं। STPs यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खाली सीवेज को ट्रीट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसके साथ में इतनी चीज़ें मिक्स होकर आ रही हैं कि वो उन प्लांट्स की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। दे कांट फिल्टर आउट दोज केमिकल्स, दे कांट फिल्टर आउट दैट क्लोरोफॉर्म, दे कांट फिल्टर आउट दोज टॉक्सिक कंपाउंड्स। तो ऐसे ये जो सिस्टम बना है वो एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया है। और ये कहानी सिर्फ गंगा की नहीं है, यही कहानी हमारे देश की ऑलमोस्ट सभी नदियों की है।
गंगा की ही साथ मिलती मिलती जिस दूसरी नदी का हम नाम लेते हैं, अगर यमुना का एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो आपको पता होगा कि यमुना जो है वो आगरा से होकर गुजरती है। और कभी अगर आप ताजमहल पे देखने गए हो तो ताजमहल के पीछे से जो यमुना दिखती है वो इतनी गंदी है कि आप उसके आसपास भी खड़े नहीं हो सकते हो। आप ताजमहल के बैक साइड में जाकर अगर खड़े होंगे तो इतनी गंदी बदबू आती है कि आप वहाँ 2-4 मिनट से ज़्यादा रुक ही नहीं सकते हो। अब आगरा में क्या हुआ था, वहाँ पे भी एक सीवेज का प्रोजेक्ट आया, लैंड की डील हुई, कोर्ट ने एक ट्रायल ऑर्डर किया, लेकिन आज तक भी वो प्लांट प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाया है। करप्शन इज़ टू हाई इन दिस कंट्री। ये सिर्फ एक केस है, लेकिन सवाल आज का थोड़ा बड़ा है। अगर माँ गंगा के नाम पे जो सिस्टम बना है ऐसे देश में जहाँ लोग बहुत ज़्यादा धर्म की पूजा करते हैं, माँ गंगा की पूजा करते हैं, अगर उसके नाम पे कोई सिस्टम बना है और उसमें भी धांधली हो रही है तो बाकी का सिस्टम कितना सेफ है। चलिए एक और अलग टाइप के प्रॉब्लम की बात करते हैं। सिस्टम की काफ़ी बातें होंगी, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अनसीन है, जनरली इट गोज़ अननोटिस्ड, बट ये इशू बहुत बड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनक्रोचमेंट के बारे में, यानी कि वो चीज़ें जो नदियों के किनारों पे हो रही हैं। घर, फैक्ट्रीज, ईंटों के भट्टे और ना जाने क्या क्या इन नदियों के किनारों पे हो रहे हैं। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं या डूब एरिया जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग वहाँ फार्म हाउस बना रहे हैं और ये फार्म हाउस बनते चले जाते हैं। सरकार की भी इस पर नज़रें नहीं पड़ती हैं, या फिर पड़ती हैं तो जानबूझ के सिस्टम चुप रहता है। नोएडा में अगर यमुना के फ्लड प्लेन्स में हम देखें तो इतने सारे फार्म हाउस बने हुए हैं कि उनके ऊपर सरकार कुछ नहीं करती है, सिस्टम कुछ नहीं करता है। लेकिन जब बाढ़ आती है तब इनको लगता है कि यार ये तो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब जब तक बाढ़ नहीं आती तब तक वो लोग चुप रहते हैं, उसके बाद में आके तोड़फोड़ करते हैं। बहुत बार तो इसमें हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स को इंटरफेयर करना पड़ता है। सवाल कोर्ट का सिंपल होता है कि कितना इंक्रोचमेंट है, कब तक हटेगा। सरकार से कोर्ट जवाब मांगती है, कुछ कागज़ों की हेरफेर होती है और ऑन ग्राउंड रियलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। ऐसे ही करते करते साल 2026 आ गया और कोर्ट आज भी सिर्फ सवाल पूछे जा रही है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। छोटे गाँवों से लेके बड़े शहरों तक कहानी सेम है। कानपुर जैसे शहर में आज भी 70% अनट्रीटेड सेवेज जो है वो गंगा में डंप किया जा रहा है, केमिकल्स गंगा में डंप किए जा रहे हैं। एक और तो हम सिस्टम बना रहे हैं कि हाँ हम इन चीज़ों को ट्रीट करेंगे, इन चीज़ों को साफ़ करेंगे, नदी को क्लीन करेंगे। दूसरी तरफ हम खुद ही सिस्टम को लगातार तोड़े जा रहे हैं और इसके ऊपर सबकी आंखें बंद है। पूरा इशू हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। हम वो चमक दमक तो देख रहे हैं कि हाँ बगल में पार्क बने हैं, अच्छी लाइटें लगी हैं, फैंसी लाइट्स लगी हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, गंगा के आसपास टूरिज्म बढ़ रहा है, घाट बहुत सुंदर हैं, पार्कों में बहुत रौनक है। लेकिन ऐसा करके हमारा मानना है कि हमने गंगा को साफ नहीं किया है, हमने सिर्फ उसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। दैट्स इट। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है माइटी रिवर्स, अगर कभी आपको मौका लगे तो वो देखना। तो उसमें वो दिखाते हैं कि रिवर क्लीनिंग का असली मतलब क्या होता है। अगर हम 3 पॉइंट में समराइज करें तो रिवर क्लीनिंग के लिए सबसे पहले चीज़ जो होती है वो होती है इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, जो हमारे केस में हम अपने इस प्रोग्राम में नहीं कर रहे हैं। हम आसपास का डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन इकोसिस्टम को रिस्टोर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है फ्लड प्लेन्स को सिक्योर करना, यानी कि डूब एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, डूब एरिया जो है वो क्लियर रहना चाहिए, विच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोस्ट केसेस में नहीं हो रहा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, पोल्यूशन के सोर्स को कंट्रोल करना। अगर आज भी 70% ऑफ सीवेज जो है वो अनट्रीटेड वो गंगा में जा रहा है तो गंगा जो है वो गंदी ही रहेगी, गंगा कभी साफ नहीं होने वाली है। हम क्या कर रहे हैं, हमने 26,000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं पूरा ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, लेकिन असली नदी के असली मुद्दे आज भी ऐसी पेंडिंग है। क्लीनिंग ऑफ गंगा इज नॉट जस्ट अ सिंपल सिस्टम। सालों से सभ्यताएं जो हैं वो बड़ी नदियों के आसपास बसती आई हैं, और गंगा के आसपास तो खासकर। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारा पूरा इतिहास है। अगर गंगा साफ होगी, उसके आसपास का सिस्टम, उसके आसपास का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो अलग ही रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए गंगा को साफ होना ज़रूरी है। और पता है आज के टाइम के, आज के भारत की सबसे पेनफुल बात क्या है? यूँ तो हम बहुत ज़्यादा अपने धर्म को अहमियत देते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इस धर्म में जिस गंगा को माँ कहा गया है उसको हम माँ की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। माँ तो छोड़ो, हम उसको एक नॉर्मल नदी की तरह भी ट्रीट नहीं करते हैं। हम उसके किनारे पूजा करते हैं, हम उसके किनारे पे आरती करते हैं और उसके बाद वो प्लास्टिक की थैली हम उसमें डंप कर देते हैं। हम आस्था रखते हैं लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट के सिस्टम फेल हो सकते हैं, प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ गवर्नमेंट सिस्टम का नहीं है, यहाँ सवाल हमारा, आपका, हमारी आस्था और हमारी सिविक सेंस का भी है। अगर गंगा को हम माँ मानते हैं तो सवाल ये भी है कि क्या हम उसके लायक बेटे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ हम उसको नाम ले रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको मार रहे हैं। उसको गंदा कर करके गंगा से गंदा बना दिया है। शेम ऑन अस। तो चलिए इसी नोट पे आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। प्लीज़ शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, टू एवरीवन, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है।
और जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, धन्यवाद।